आज की हमारी यह घटना एक ऐसे शिव भक्त की है जिसने शिव की कृपा से मौत पर भी विजय पा ली। मौत के 12 साल बाद भी अपने कातिलों को सजा दिलवाई और सुप्रीम कोर्ट के जज तक हर हर महादेव करने लगे। दिल्ली के अग्रवाल परिवार में 5 साल बाद एक बच्चे ने जन्म लिया। संजय अग्रवाल के घर पर पहला बच्चा 5 साल बाद हुआ। अग्रवाल जी माता दुर्गा के भक्त थे और उस लड़के का नाम पर्थ रखा गया। पर्थ जब 5 वर्ष का हुआ तो वह ओम का जाप साफ साफ करने लगा। घर वाले हैरान थे कि हमारे घर में तो माता की आरती होती है, तो पर्थ ने ओम का जाप कैसे सीख लिया। लेकिन रात के समय पर्थ अक्सर चिल्लाता था कि मेरी सांस रोक दी, मुझे मार डाला। इसके बाद पर्थ बीमार हो जाता, लेकिन घर वालों ने इसे सिर्फ एक सपना और डर ही माना। तभी समय के साथ साथ वह महादेव की पूजा इस प्रकार करने लगा जैसे वह सदियों से महादेव की पूजा करते आ रहा हो। घर वालों को शक तो हुआ, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। और फिर वह समय आया जब पर्थ ने एक बार अपने परिवार को हिलाकर रख दिया और इसके बाद इसी परिवार ने हाई कोर्ट तक को हिलाकर रख दिया। पर्थ जब 12 वर्ष का हुआ तो उसने अपने माता पिता से कहा कि मेरा नाम हरिकृष्ण शर्मा है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। वहाँ पर मेरा परिवार है जिसमें मेरे माता पिता, बड़ा भाई और मेरी पत्नी, इसके साथ साथ मेरी एक बच्ची भी है। और मेरे भैया ने मुझे मार डाला था और घर के पीछे ही खेत में मुझे दफना दिया था। घर वाले यह बात सुनकर परेशान हो गए, क्योंकि उम्र के साथ साथ उसकी बातें भी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगा कि यह कोई दिमागी समस्या है। उन्होंने पर्थ को दिमाग के डॉक्टर के पास दिखाया, लेकिन पर्थ को यह कोई बीमारी नहीं थी। उसे बस अपना पुनर्जन्म याद आ रहा था। इसीलिए डॉक्टर भी कुछ ना कर पाया और कहा कि इसकी बातें सच भी हो सकती हैं। डॉक्टर के कहने पर पर्थ के पिता ने अपनी जान पहचान से कानपुर में इसके बारे में बात पता करवाई। पर्थ ने तो उन्हें अपना पूरा एड्रेस भी बता दिया था। शर्मा परिवार के बारे में पता किया। हैरानी तो तब हुई जब पर्थ की कही गई एक एक बात सत्य हुई। बस झूठ तो इतनी बात थी कि हरिकृष्ण शर्मा 12 वर्ष से लापता हैं और उनका परिवार उनकी वेट आज भी कर रहा है। परिवार को अभी तक पता तक नहीं था कि हरिप्रकाश शर्मा मर चुके हैं। तभी संजय अग्रवाल पर्थ के पिता उसे लेकर कानपुर शर्मा परिवार के पास पहुंचे। सारा रास्ता पर्थ खुद जानता था। शर्मा परिवार में जाकर उसने सबसे पहले अपनी माता को गले लगाकर खूब रोया। तब तक शर्मा परिवार को कुछ नहीं पता था कि वह लड़का कौन है और ऐसे क्यों रो रहा है। जब पर्थ के पिता ने सारी बात बताई तो कोई भी मानने को तैयार तक नहीं था। और तब पर्थ ने ऐसी ऐसी बातें बताई जो उसका सिर्फ परिवार और पत्नी ही जान सकते थे। जब पर्थ ने अपनी पत्नी और बच्ची के बारे में पूछा तो पता चला वह तो उसके बड़े भाई के साथ रह रही है। यह सुनकर पर्थ ने बताया कि मैं टेलीफोन एक्सचेंज में जेई की पोस्ट पर था और महादेव की पूजा आराधना करता था। महादेव के मंदिर के बाहर मुझे एक लड़की कविता से मुलाकात हुई और उसी से मेरी शादी हुई। लेकिन मेरे बड़ी भाई की आंख मेरी पत्नी और मेरी जमीन पर थी और सही समय देखकर एक रात सोते समय तकिए से उसने मेरी सांस रोककर जान ले ली। और उसी दिन मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। मेरे भाई ने मेरी लाश पीछे खेत में दफना दी और इसके बाद में मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। लेकिन मुझे सब कुछ याद रह गया। वह इसीलिए क्योंकि जब मेरे भाई ने मुझे मारा था तब मैं महामृत्युंजय का जाप कर रहा था। मरने के बाद महादेव की कृपा से मुझे पुनर्जन्म मिला और मुझे यह सब कुछ याद आ गया। उसका बड़ा भाई और पत्नी वहां पर आए। जब उसकी पत्नी को यह सब पता चला तो वह उसके बड़े भाई को छोड़कर अपने मायके चली गई। और यह सब कुछ जानकर कोई क्या करता। बाद में गांव वालों ने इकट्ठा होकर खेत का वह भाग खोदा, यहाँ पर दफनाया गया था। तो वहीं पर उसकी लाश का कंकाल मिला और 12 वर्षों के बाद परिवार ने उसकी मौत का शोक मनाया और अंतिम संस्कार भी किया। यह दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ था कि मरने वाला व्यक्ति वह मर भी चुका था और जिंदा भी था। कत्ल के कारण उसके भाई पर केस चला, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कोई भी कानून या प्रावधान नहीं है जो पुनर्जन्म की गवाही को मान सके। इस कारण उसका भाई छूट गया और अब उसका भाई बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। माता पिता भी अब उससे दूर रहने लगे थे और पत्नी और बच्चे भी। पर्थ अग्रवाल परिवार में वापस लौट गया। एक दिन खबर आई कि उसके बड़े भाई की लाश वहीं पर मिली जहां पर उसने अपने भाई को मारकर दफनाया था और उसकी मौत का कारण थाम का डसना माना जाता है। और उसकी लाश 4 दिन तक वहीं सड़ती रही और किसी को पता तक नहीं चला। चाहे दुनिया का कानून शर्मा के बड़े भाई को सजा नहीं दे सका, लेकिन शिव भगवान की कचहरी से कोई नहीं बच सकता।
उसे भी इतनी बुरी मौत मिली जिसने एक नहीं 5-5 जिंदगियां खराब कर दी थी, वह भी एक लालच के कारण। महादेव का इंसाफ सबके लिए एक है।